आजकल भी काफ़ी सारे रिलेशंस ऐसे हैं जो टॉक्सिक बन चुके हैं, जो नेगेटिव रिलेशंस हैं, जिसमें या तो डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है या कुछ भी दहेज का कोई सीन होता है। वो मैरिजेस भी लड़कियां दबा देती हैं कि नहीं, मैं सोसाइटल प्रेशर में आके मैं सोसाइटी से नेग्लेक्ट हो जाऊंगी, ये सोच के वो डिवोर्स फाइल नहीं करती हैं। जब वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है तब भी वो नहीं कर पा रही हैं वो चीज़ को। देखो ऐसा है कि हर एक का ना एक अपना कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है कि जहाँ पर लड़की को मतलब ऐसा भी लगता है कि कई बार कि मतलब डिवोर्स करना चाहती हूँ, मतलब सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, अंडरस्टैंडिंग दोनों की नहीं बैठ पा रही है, बट पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। और निकल के कहाँ जाऊँगी? जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन लॉज के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट पीछे मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो किसी के भाई का प्रेशर है कि तू वापस आई तो मतलब हम तेरे को नहीं रखेंगे घर में वापस। बट वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर दबी हुई है, किसी से बोल भी नहीं पा रही है, किसी से बात भी नहीं कर पा रही है, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही है, बट वो सह रही है, अपना बेस्ट भी देने की कोशिश कर रही है, बट वो सह रही है। ऐसा भी कई बार मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है। देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर ऐसा सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा वो मतलब जो लड़की हैं इन वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट वो नहीं निकल पा रही है बिकॉज़ उसकी बैकबोन नहीं है। उसके घर वाले ही नहीं हैं, या घर वाले हैं तो वो ना सपोर्टिव हैं, ना वो उनके पास कोई इन टर्म्स ऑफ की ऐसी पावर है कि वो उसको वहाँ से निकाल पाएँ। वो बच्ची सह रही है, मार भी सह रही है और सब कुछ सह रही है। बट वो उसका देखो ये सॉल्यूशन है कि लड़कियाँ आज बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरा मानना ये है अदिति, इसमें मतलब मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है किसी लड़की के साथ जो मार खा रही है, अब्यूजिंग लैंग्वेज सह रही है, और उसके बावजूद भी वो निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रही है, तो उसको जो डर जाती है, जो डर जाती है वही फंसती है। लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति हो रही है अगर आपका हस्बैंड मार रहा है और आपके पास पीछे सपोर्ट नहीं है, आप सोचते हो कि अगर मैंने बात निकाली बाहर तो मेरा क्या होगा, मेरे को समाज के किस वो होगा, उसको बात करनी चाहिए। उसको 4 लोग इकट्ठे चाहे करने पड़ें, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट मतलब खुद से, अगर बैकबोन नहीं भी है, तो उसको खुद से इनिशिएट लेना चाहिए और उसको थाने जाए, अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने इन-लॉज़ के खिलाफ उसको एफआईआर करानी चाहिए। उसको ये नहीं कि वो दब रही है, मार खा रही है, मार खाती रहेगी और मतलब वो बर्दाश्त ही करती रहेगी। तो क्या होता है कि अगर वो ऐसा कोई केस होता है, तो वो कल को उसका इल्ज़ाम मतलब कल को बहुत नेगेटिव चला जाता है कि जब लड़की वो सहती-सहती कई बार वो मतलब कुछ सुसाइड कर लेती है, या कोई कोई सुसाइड कर लेती है या कोई भी गलत एक्शन ले लेती है, तो बेटर ये रहता है कि उस केस में उसको खुद से एफर्ट करने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आपको आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करे जा रहे हो, आप प्यार भी दे रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप पेशेंस भी रखे हुए हो, आपने बहुत टाइम दे दिया उस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत कोशिश कर ली, बट वो रिश्ता रिवाइव होने पर ही नहीं आ रहा और आप सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो। आपको सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि ये कहाँ जाएगी, इसके तो कुछ आगे पीछे है ही नहीं, इसके तो माँ बाप भी नहीं है, इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसको तो मैं सीधी करके रहूँगा। तो अगर कोई ऐसा नेचर का है कि उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खुद से एफर्ट करके उसको मतलब उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, अगर वो लड़की खुद भी एफर्ट करती है, तो सक्सेसफुल मिल जाता है उसको। ऐसा नहीं है कि उसकी बैकबोन नहीं है तो उसको मार सहते रहना है। कभी भी कोई भी रिश्ते में देखो, अगर झगड़ा बातों से हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हाथापाई पे बात उतर गई है, तो उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
वो रिलेशनशिप दी एंड है। अगर हाथापाई पे सिचुएशन आ रही है तो उस रिश्ते को तो उस दिन वो ख़त्म है रिश्ता। वो वो रिवाइव नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, ये भी गारंटी है। जब आप हाथापाई पे आ जाते हो, एक दूसरे की शर्म छोड़ देते हो, या आप सोचते हो कि झगड़ा होगा तो कोई चीज़ आप ऐसी उठा के मारने लग जाते हो, तो वो रिश्ता कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। आपके हिसाब से क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे एक शादी को डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक तो ये रीज़न हो गया जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर दहेज इंक्लूडेड है, जो कि आई थिंक वेरी रॉन्ग रीजंस हैं जो नहीं होना चाहिए आज की सोसाइटीज़ में। अदर देन दोज देखो, दहेज दहेज की अगर हम बात करें ना, ये तो मतलब बड़ा दहेज वाला जो मामला है ना, देखो, कई बार तो डिमांड होती है और कई बार डिमांड बना भी दी जाती है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि इस परिवार में दहेज की बात हो ही नहीं सकती है, जिस परिवार में शादी हुई है। बट जब उनका डिवोर्स की बात चल रही है तो वो दहेज की बात कर रहे हैं कि ये दहेज माँग रहे थे तो हमने डिवोर्स ले लिया। तो दहेज में एक्चुअली में ना, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई पैरामीटर मेरे को नहीं लगता। जैसे कि हमें किसी को रिश्ता करने से पहले लोग बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि कभी किसी को ना करना होता है ना, तो सीधा बहाना मार देते हैं कि हमारे पंडित जी ने बोल दिया इनकी कुंडली नहीं मैच करी, तो हम आगे बात ही नहीं चलाएंगे। तो ऐसे ही सिमिलर क्या होता है कि जब कोई झगड़ा होता है ना, तो लड़की वालों का, बहुत सारे लड़की वालों के मैंने देखता हूँ कि ऐसे ही इल्ज़ाम होते हैं लड़के वालों के ऊपर कि ये दहेज की कुछ डिमांड हो रही थी। तो लोग मतलब उसको दहेज के केस को रजिस्टर करा के कोशिश करते हैं कि शायद डिवोर्स जल्दी हो जाएगा। तो दहेज का मैटर तो मतलब कितना सच है कितना वो है, वो एक आइडिया नहीं है कि ऐसा किसके साथ हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद दहेज वाला मैटर बहुत ज़्यादा रहा हो। मतलब दहेज वाले मैटर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं होते। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।